दोस्तों, क्या आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। बस आपको वीडियो पूरा देखना होगा। 25 जून 1983 ये इंडियन क्रिकेट के लिए वो दिन था जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता और दूसरी तरफ एक 10 साल का बच्चा इस वर्ल्ड कप को अपने हाथ में थामने की ठान चुका था। इसी बात को उसने अपना एकमात्र सपना बना लिया था कि वो भी एक दिन ऐसा ही वर्ल्ड कप लेकर आएगा। पढ़ने में वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन उसकी शरारतों ने लोगों की नाक में दम कर दिया था। उसकी शरारतों से परेशान होकर उसके बड़े भाई ने उसके हाथ में बैट थमा दिया और उसको भेज दिया क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए। दिन बीता, महीने बीते, साल बीते और देखते ही देखते क्रिकेट उसका धर्म बन गया और उसने अपनी लाइफ में एक मैच ऐसा भी खेला जब लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सचिन तेंदुलकर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। 24 अप्रैल 1973 को राजपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम था रमेश तेंदुलकर, जो कि एक राइटर और प्रोफेसर थे। उनके पिताजी बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम सचिन रखा। सचिन तेंदुलकर अपने घर के 4th चाइल्ड थे। उनके 3 बड़े भाई बहन थे, जो कि सचिन तेंदुलकर के पिता की पहली पत्नी से थे। सचिन तेंदुलकर की मां का नाम था रजनी तेंदुलकर, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी। दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सचिन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का काफी शौक था, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना उनकी शरारतों की वजह से पूरा हुआ। यहां तक कि उन्होंने अपनी शरारतों के बारे में बताते हुए एक इंटरव्यू में कहा, बचपन में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि जब उनके स्कूल से उनकी बदमाशी की कंप्लेंट नहीं आती थी। सो उनकी शरारतों से परेशान होकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें 1984 में क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया, जिससे उन्हें शरारत करने का मौका ही ना मिले। उस वक्त उनकी उम्र थी लगभग 10 से 11 साल के बीच। सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई अजीत उनको उस टाइम के पॉपुलर कोच रमाकांत आचरेकर के पास लेकर गए, जहां सचिन ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया और रमाकांत आचरेकर ने उनको ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। लेकिन उनके बड़े भाई अजीत के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आचरेकर ने एक बार फिर से सचिन को परफॉर्म करने का मौका दिया और वो सचिन के सामने से हटकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी परफॉर्मेंस को देखने लगे। और इस बार सचिन काफी अच्छे से खेले, जिससे कोच को यह समझ में आ गया कि वो उनके सामने खेलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। सो दोस्तों, इस तरह उनके क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी और अब सचिन स्कूल के साथ साथ सुबह शाम ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर की प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आचरेकर को सचिन के बैट पकड़ने के तरीके से भी प्रॉब्लम थी। दरअसल सचिन बैट को थोड़ा नीचे से पकड़ते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, सो वो अपनी छोटी सी उम्र में बड़े भाई की बैट से खेलते थे और वो बैट थोड़ी सी भारी होती थी, इसीलिए बैट को उठाने के लिए वो थोड़ा नीचे से पकड़ते थे और ये चीज उनकी आदत हो गई थी। अब आचरेकर के बार बार बोलने पर भी सचिन वैसे ही बैट पकड़ते थे और एक बार तो उन्होंने आचरेकर जी से रिक्वेस्ट करते हुए कह दिया कि उन्हें ऐसे ही बैट पकड़ने थे, जिसके बाद आचरेकर जी ने उन्हें कभी भी नहीं टोका। रमाकांत आचरेकर के कहने पे उन्होंने एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहां उन्हें प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने को मिलता था। साथ ही स्कूल के बाद वो आचरेकर जी की ट्रेनिंग में शिवाजी पार्क में प्रैक्टिस किया करते थे। सचिन को मैच में और भी ज्यादा सीरियस बनाने के लिए आचरेकर जी ने एक रास्ता निकाला। दरअसल जब सचिन मैच खेलते थे तो आचरेकर जी स्टंप पर ₹1 का सिक्का रख देते और जितने भी बॉलर्स होते थे उनके सामने चैलेंज रखते थे कि जिस भी बॉलर ने सचिन को आउट कर दिया उसे स्टंप पर रखा हुआ सिक्का मिल जाएगा, और अगर कोई भी बॉलर सचिन को आउट नहीं कर पाया तो वो सिक्का सचिन को मिल जाएगा। दोस्तों, आज भी आचरेकर जी के दिए हुए ऐसे 13 सिक्के सचिन तेंदुलकर ने संभाल के रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर उन्हें काफी गर्व महसूस होता है। दोस्तों, मेहनत और लगन से क्रिकेट की प्रैक्टिस करने की वजह से सचिन क्रिकेट में काफी निखर गए और स्कूल के साथ साथ वो मुंबई के कई नामी क्लब्स में भी खेलने लगे। अब ये जानकर शायद आप हैरान हो कि सचिन को बल्लेबाजी से ज्यादा बॉलिंग में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो बॉलिंग सीखने के लिए चेन्नई में हो रहे एमआरएफ पेस फाउंडेशन के एक प्रैक्टिस सेशन में जा पहुंचे। गेंदबाजी के कोच डेनिस लीली ने उन्हें बैटिंग पर पूरी तरह फोकस करने के लिए कहा, जिसके बाद सचिन ने अपने बल्लेबाजी को और भी निखारना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बेस्ट जूनियर क्रिकेटर अवार्ड रखा गया। उस टाइम सचिन की उम्र सिर्फ 14 साल थी। सो इस अवार्ड के लिए सचिन की दावेदारी भी की जा रही थी, लेकिन वो इस अवार्ड के लिए नहीं जीत पाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा गिर गया और सचिन की इसी उदासी को दूर करने के लिए सुनील गावस्कर ने उन्हें अल्ट्रा लाइट पैड दे दिए, जिसे सचिन अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मानते हैं। इस अवार्ड फंक्शन के कुछ महीनों बाद ही सचिन को 14 नवंबर 1987 को मुंबई की तरफ से रणजी ट्रॉफी के लिए चुना गया, जिसके सारे सीरीज में उन्हें सिर्फ रिप्लेसमेंट प्लेयर की तरह रखा गया। लेकिन एक साल बाद उन्हें महज 15 साल की उम्र में मुंबई की तरफ से गुजरात के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी मारी और वो अपने पहले ही मैच में सेंचुरी मारने वाले पहले इंडियन क्रिकेटर बन गए। और रणजी, ईरानी और दुलीप ट्रॉफी में उन्हें अपने पहले ही मैच में शतक बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पे कर लिया, जिसे आज तक
तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सचिन की धुआंधार परफॉर्मेंस को देखते हुए 15 साल की उम्र में ही उन्हें इंडियन इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए चुन लिया गया था। सचिन का पहला इंटरनेशनल मैच 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ था, जहां उन्होंने नाक पे बॉल लगने के बाद भी 54 रन बनाए थे। दोस्तों, सचिन के क्रिकेट करियर से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि एक बार वो पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं। ये बात 1987 की है, जब वो 13 साल के थे। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच एक फ्रेंडली मैच खेला जाना था और इसकी प्रैक्टिस की जा रही थी। प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान के 2 प्लेयर नहीं आए थे, जिसके लिए पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने इंडियन टीम से प्लेयर मांगे थे, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने उस वक्त फील्डिंग की थी। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल मैचेस में पहला शतक 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए ओल्ड ट्रैफोर्ड में लगाया और उसके बाद एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। जैसे इंटरनेशनल मैचेस में 100 सेंचुरी मारने वाले अब तक के पहले और आखिरी बल्लेबाज, वनडे इंटरनेशनल में पूरे 62 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ओडीआई में 18,000 से भी ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप मैचेस में सबसे ज्यादा यानी 2,560 रन बनाने का रिकॉर्ड। ऐसे तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन बना चुके हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए सचिन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सचिन तेंदुलकर को ही क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? दरअसल मौका था 1999 के वर्ल्ड कप का, जिसमें सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और अजरुद्दीन जैसे अच्छे खासे बैट्समैन थे। पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया, जिसमें टीम इंडिया हार गई। अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ था, जिसके लिए टीम इंडिया ने अपनी कमर कस ली थी और ये ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए उन्हें ये मैच जीतना ही जीतना है। पूरी टीम ने देर रात तक प्रैक्टिस की थी, लेकिन शाम को उनके पिता रमेश तेंदुलकर को तेज हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये बात सचिन के भाई ने उनकी वाइफ को फोन करके बताई। तब अंजलि अपनी बेटी सारा के साथ लंदन में थी। अंजलि ने तुरंत सचिन के मैनेजर को फोन करके कहा कि जब तक अंजलि वहां नहीं पहुंचती तब तक सचिन के रूम में कोई कॉल फॉरवर्ड नहीं की जाए। देर रात 2 बजे सचिन तेंदुलकर के दरवाजे पे दस्तक हुई और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने उनकी वाइफ अंजलि खड़ी थी, जिन्हें देखकर सचिन को यह आभास हो गया था कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अंजलि ने उन्हें बिठाया और बताया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे सुनकर वो पूरी तरीके से सुन्न रह गए। उस रात उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और अपने घर पहुंचे, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सचिन की गैर मौजूदगी में इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप का दूसरा मैच भी हार चुका था। अब इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए अगले सारे मैच जीतने थे। सो इस गमगीन हालत में सचिन वापस इंग्लैंड आए और खेल के मैदान में उतर गए। इंडिया का यह मैच केन्या के साथ था, जहां 50 रन बनाकर गांगुली एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और 96 रन में दूसरा सलामी बल्लेबाज भी आउट हो गया। अब फील्ड में राहुल द्रविड़ के साथ खेलने के लिए आए सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने एक के बाद एक छक्के चौके लगाए और देखते ही देखते सचिन और द्रविड़ की जोड़ी ने डबल सेंचुरी पूरी कर ली और सचिन ने 100 रन से भी ज्यादा की पारी खेली। ये आज तक का कभी ना तोड़ने वाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया था और ये वो टाइम था जब टीम इंडिया को सचमुच इंसान की नहीं बल्कि भगवान की जरूरत थी। प्लेयर्स के साथ साथ फैंस को भी सचिन में वो भगवान नजर आए जो हारी हुई बाजी का पासा पलटने की काबिलियत रखता था और तभी से सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाने लगा। मैच खत्म होते ही सचिन ने अपने पिता को मैच जिताने के लिए मन ही मन धन्यवाद कहा। इस तरह केन्या को भारत ने लगभग 97 रन से हरा दिया और उस स्टेज के सारे मैचेस जीत गया। हालांकि ये वर्ल्ड कप टीम इंडिया फिर भी नहीं जीत पाई, लेकिन अब लोगों को यह भरोसा हो चुका था कि इंडियन क्रिकेट टीम को एक बेशकीमती हीरा मिल चुका है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने 24 इयर्स तक टीम इंडिया के लिए धुआंधार पारी खेलने के बाद फाइनली 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी और 200वां टेस्ट मैच 16 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जिसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। हालांकि क्रिकेट के लिए उनके अंदर आज भी दीवानगी देखने को मिलती है, वहां उनके साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं और कई बार उनको क्रिकेट के लिए कमेंट्री करते हुए भी देखा जा चुका है। दोस्तों, क्रिकेट ही नहीं बल्कि वो चैरिटी में भी दिल खोलकर काम करते हैं। उन्होंने लगभग 200 ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जो हाई एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं थे। कई कैंसर कैंपेन में करोड़ों रुपए डोनेट किए। इसके अलावा वो कई चैरिटी फाउंडेशन के साथ जुड़कर काम करते रहते हैं। उनकी जबरदस्त पारियों और उनके नेक कामों के लिए उनको कई तरह के अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जैसे कि पद्मश्री, भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जैसे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं और आज सचिन अपने परिवार के साथ एक लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के लेजेंडरी और भगवान सचिन तेंदुलकर की सक्सेस स्टोरी। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइएगा कि आपको सचिन की कौन सी बातें अच्छी लगती है, क्यों आप सचिन के फैन हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। बाय बाय।